जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो हमारे भारत पे अरब तथा तुर्क लोगों ने आक्रमण किया उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वैसे तो हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश, इसमें ऐसे ऐसे दिमागों ने प्रहार किया जिससे हमारी सोने की चिड़िया कहने वाला देश अंग्रेज़ों, तुर्कों, मुग़ल और आदि जो प्राचीन काल से ही हमारे देश पे आक्रमण होते हुए चले आए हैं। अगर हम देखें चंद्रगुप्त मौर्य के समय, जैसे ही उनका शासनकाल समाप्त होने वाला ही था, तो हमें सिकंदर का आक्रमण देखने को मिलता है। सिकंदर का, पल्लवों का, कुषाणों का, ग्रीक का, ये सब हमें आक्रमण देखने को मिलता है। इसी क्रम में हम आगे चलते हुए जब हम मैन इतिहास के पृष्ठ पे पहुंचते हैं तो हमें तुर्क तथा अरब का आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण हमें पढ़ने को आता है, जो जिसने हमारे देश को एक गुलामी की जंजीर के आगे अपना सिर टेकने को मजबूर कर दिया था। हमारे पूर्वजों ने अगर उनकी बात नहीं मानी, किसी कारणवश कुछ थोड़ा सा भी अंश गलती हो जाती थी, तो वो लोग तोप के सामने या हाथी के पैर के सामने या जंगली जानवरों के सामने हमारे पूर्वजों को डाल दिया जाता था और इतनी यातनाएं दी जाती थी जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार हम आज तथा अरब और तुर्क के आक्रमण के बारे में देखते हैं। आज की क्लास में हम लोग तुर्क के बारे में पढ़ लेते, सॉरी अरब के बारे में पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद हम तुर्क के बारे में पढ़ लेंगे। तुर्क पे जैसे मोहम्मद गजनबी और महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी ने हम पे आक्रमण किया। यह महमूद गजनबी वही था जिसने सोमनाथ आक्रमण किया। किस कौन ने? और ये मोहम्मद गौरी यही है, इनके ही जो राजा हटते चले गए उन इसी में रजिया बेगम आई, इनके पूर्वज थे ये। ऐसे ही हम देखेंगे, इन क्लास बाद में पढ़ लेंगे तुर्की। आज हम लोग अरब के बारे में पढ़ते हैं। अरब सबसे पहले अरब आक्रमण हमारे देश पे अगर हुआ तो किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया। कब किया? तो 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में, ठीक है। उसके उन्होंने कहाँ पे आक्रमण किया? तो इन्होंने रावर में युद्ध किया। जो सिंध के प्रांत थे हमारे, कश्मीर साइड के, गुजरात से लगे हुए, पंजाब से लगे हुए सिंध के प्रांतों पे इन्होंने आक्रमण किया, ठीक है ना। जहाँ के सिंध के राजा दाहिर को इन्होंने हराया। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को हराया और अपनी राजधानी वहाँ पर बनाया इन्होंने, ठीक है। इन्होंने मुल्तान को भी जीता। किसको? इन्होंने मुल्तान को भी जीता। मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को भी जीता। और सबसे पहले जजिया कर, जो हिंदुओं का गला घोटने वाला कर था, जजिया कर, वह सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम लाया। कौन लाया? मोहम्मद बिन कासिम। यह देखें तो मुसलमानों के लिए एक सुरक्षात्मक कर के रूप में था। अगर जो जजिया कर था वो हिंदुओं से वसूला जाता था और मुसलमानों को हज यात्रा के लिए, अजमेर यात्रा के लिए, जो उनके तीर्थ स्थल हैं उनके लिए यह मुआवजा कराया जाता था। और जो राजमहल दिल्ली सल्तनत के काल में आते हुए थे, उनके मंत्री, संतरी, सैनिक यह अधिकतर लूटपाट करते थे उस और राजा के भंडार को भरते रहते थे। देखिए जजिया कर जो सबसे प्रमुख कर था दिल्ली सल्तनत काल का, इसमें बच्चा और बूढ़ा, ब्राह्मण और औरत और विकलांग, इनको इन्होंने कहा था इन सब पे कर नहीं लगेगा। किस किस पे नहीं लगेगा? बच्चा तो वैसे भी छोटा होता है, वो कर किधर से दे पाएगा। बूढ़ा तो एकदम चलने लायक ही नहीं रहेगा, तो उससे कर लेके क्या फायदा। ब्राह्मणों के पास इतनी आय का संसाधन नहीं था उस टाइम पे, इतने यज्ञ और अनुष्ठान, राजस्व यज्ञ, कोई सा इतना यज्ञ नहीं था, क्योंकि उनका ही शासनकाल था, तो ब्राह्मण कहाँ से कुछ कर सकते थे। तो ब्राह्मण भी इससे मुक्त कर दिया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है। औरत, हमारे यहाँ पे औरतें, जो महिलाएं होती हैं, उनको घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं होती। आज भी हमारे ग्रामीण में देखते हैं, हमारे साइड में गांव के लोग, कि महिलाओं को बाहर काम करने से झिझकते हैं लोग।
ठीक है। तो महिला भी कहाँ से उस टाइम पे, अगर हम उस टाइम की कल्पना करें तो कहाँ से कुछ हो सकता था कि महिलाओं की स्थिति कैसे अच्छी थी, ठीक है ना। विकलांग, विकलांग तो अपने आप में भी दूसरे के भरोसे ही रहता है, विकलांग भी दूसरे के भरोसे रहता है, वो कहाँ से जजिया कर भरता, ठीक है ना। जजिया कर एक ऐसा कर था जो मुसलमान के पक्ष में ज़्यादा सपोर्टर था हिंदू के बदौलत, ठीक है। अब इसके बाद हमें देखने को मिलता है फिरोज शाह, जो फिरोज शाह ने ना जजिया करना ब्राह्मणों पे भी लगा दिया। आगे चल के फिरोज शाह ने जजिया कर ब्राह्मणों पे लगा दिया। ऐसा हम पढ़ने को मिलता है कि जो फिरोज शाह की माँ थी, जो फिरोज शाह की माँ थी, उनका संबंध ब्राह्मण तथा सुनार के साथ था। तो इसके वजह से यह अपने को आपको कलंकित ना साबित हो, इसलिए उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया, ठीक है। जैसे ही अकबर का शासनकाल आया, अकबर का शासनकाल आया तो 1564 में, 1564 में जब हरकाबाई का शासन आया, अकबर की जो पत्नी थी, जिनको हम लोग जोधाबाई के नाम से जानते थे, उनका मूल नाम हरकाबाई था, जो अकबर ने उनको उपाधि दी थी हरकाबाई, उनके आते ही जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। अकबर ने दास प्रथा तथा तीर्थ यात्रा कर, जजिया कर, तुलादान आदि बहुत सारे अच्छे कार्य किए। उसमें से ही एक था, उन्होंने सीताराम तथा लक्ष्मी जी का सिक्का चलवाना। राजा अकबर मुसलमान जरूर थे, लेकिन वो सब धर्मों को लेके चलते थे। वो ये नहीं कहते थे कि हमारा धर्म अच्छा है, आप हमारा धर्म अपनाओ, ये नहीं। लेकिन ये आगे चल के धीरे धीरे हमें औरंगजेब के समय पे देखने को मिलता है। कभी औरंगजेब के समय पे देखने को मिलता है 1679 में जजिया कर पुनः लगा दिया, किसने? औरंगजेब ने।